आने वाले वक्त में, अगर आने वाले हम हफ्ते की बात करें, तो ऐसे कौन से टॉप सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है अच्छा परफॉर्मेंस रखने का दमखम रखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जब सेक्टर की आप बात करें तो मुझे जो इस समय सेक्टर नज़र आ रहे हैं उसमें ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसमें मुझे लगता है कि शायद अब आपने देखा होगा, बल्कि इनफैक्ट पूरा मार्केट अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको पहला जो सेक्टर में दमखम दिख रहा है वो है पावर। और पावर की पावर वापस से यहाँ पर लौटती हुई नज़र आ रही है। कुछ स्टॉक्स भी पावर के आपको रिसेंट में बाउंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा सेक्टर की जहाँ तक बात की जाए तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिसे एनर्जी काउंटर कहते हैं, उसमें भी यहाँ पर एक रिफ्रेश बाइंग आपको देखने को मिल रही है। तीसरे काउंटर की बात करें तो वो है बैंकिंग सेक्टर, जिसमें कि आपको एक बूस्ट मिलता हुआ सा नज़र आ रहा है। छोटे मझोले से लेकर बड़े दिग्गज स्टॉक्स तक में आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी की जो मार्केट कंडीशन है उसमें ये तीन सेक्टर्स जो हैं जिनमें कि आपको नज़र बनाकर रखनी चाहिए। बिल्कुल रवि जी, आपने कहा पावर, आपने कहा एनर्जी और आपने कहा बैंकिंग सेक्टर। तो पावर सेक्टर के कौन से ऐसे दो स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है कि आने वाले हफ्ते में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं? देखिए, नो डाउट आपने आज के इस माहौल में अगर मार्केट पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद पावर ग्रिड इज़ वन ऑफ द स्टॉक जिसमें कि एक अच्छा मोमेंटम ट्रैक्शन यहाँ पर रीजनरेट हुआ है, रीगेन किया है उसने, और वापस से 295 तक के टारगेट यहाँ पर जाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो करंट लेवल पर 265 के स्टॉप लॉस से इसको यहाँ पर बाय करके चलना चाहिए। जहाँ तक दूसरे स्टॉक की बात करें तो मुझे लगता है कि टाटा पावर, पावर में तो वैसे आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन टाटा पावर या अदानी पावर में से आप कोई कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स, जो मुझे अच्छा लग रहा है इस समय के मूड और बाजार में, वो अदानी पावर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो मैं ट्रेंड को ही हमेशा, आपको याद होगा नेहा जी, एक बात कहता हूँ, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। और फ्रेंड बनाना है तो ट्रेंड को बनाइए। 202 रुपए के आसपास से स्टॉक चल रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर 190 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाय करके चल सकते हैं। वापस से 250 तक के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो दो पावर सेक्टर के दो स्टॉक जो कि दिग्गज हैं। बिल्कुल, ये बात हो रही थी पावर सेक्टर की। रवि जी ने दो स्टॉक्स यहाँ पर सजेस्ट किए, पावर ग्रिड और अडानी पावर, जिनमें उनको पोटेंशियल दिख रहा है। पावर ग्रिड रवि जी ने सजेस्ट किया है 265 जो कि करंट लेवल्स है, उसी के स्टॉप लॉस के साथ उन्होंने कहा 295 के लेवल्स रवि जी को आते हुए दिखते हैं। और अडानी पावर में 190 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया रवि जी ने। करंट लेवल्स हैं 202 और 250 के लेवल्स रवि जी को आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें थे पावर सेक्टर की। अब रवि जी, पावर सेक्टर तो हो गया, एनर्जी सेक्टर पर बताइए कि कौन से ऐसे दो स्टॉक्स हैं जो आने वाले हफ्ते में, क्योंकि हम कर रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी, रखते हैं दमखम। देखिए, दो स्टॉक की बात की जाए तो पहला स्टॉक है नन अदर देन आईओसी, यानी कि इंडियन ऑयल। इस समय चल रहा है 136.35। यहाँ पर पोजीशन उठानी चाहिए 128 के स्टॉप लॉस से। टारगेट इसका वापस से आपको 165 तक देखने को मिल सकता है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो है बीपीसीएल। 311-12 रुपए के पास सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर स्टॉक को उठाना चाहिए। 344 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 295 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एनर्जी काउंटर से ये दो दिग्गज स्टॉक आप बाय करके चल सकते बिल्कुल, तो एनर्जी काउंटर से रवि जी के अभी के टॉप फेवरेट्स हैं आईओसी और बीपीसीएल। और रवि जी, जब दो सेक्टर्स डिस्कस हो गए तो बैंकिंग ही क्यों छोड़ा जाए? बैंकिंग में भी बता दीजिए कौन से ऐसे दो आपके स्टॉक्स हैं जो इस समय आपकी नजर में है। देखिए, मैं दो नहीं, उसमें से एक दूंगा। बाकी के लिए कहूँगा कि अच्छा। आप प्रीमियम प्रीमियम एडवाइजरी फॉलो करिए और साथ दीजिए। आपका जो आपने अभी बहुत अच्छी बात बताई, डीआरएस अनप्लग करके आपका एक नया चैनल, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। और सर। उम्मीद करता हूँ 59 रुपीज़ सिर्फ आपने, मुझे लगता है, सिर्फ इसलिए मांगे हैं कि जिससे कि एक सपोर्ट भी रहे, एक लोगों का आपको प्यार भी मिलता रहे। तो मुझे लगता है 59 रुपीज़ जरूर मैं भी सब्सक्राइब करने की करूँगा उसको, और कुछ आपके साथ शेयर भी करूँगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी हेल्प है जिसके थ्रू आपको अगर कोई कंटेंट मिलता है तो आपको जरूर करनी चाहिए। रही बात बिल्कुल बैंकिंग रवि जी, काउंटर से, तो पहला जो बात हम कर रहे थे डीआरएस अनप्लग की, क्योंकि हमारा फैमिली, तो हम भी देखें भाई, अब फैमिली भी हिस्सेदार बने, हमारे साथ आए, तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को पसंद आ रहा है हमारा काम। नहीं मैम, बिल्कुल अब ज़रूर पसंद आएगा आपका काम। क्योंकि मैं जब कहीं भी जाता हूँ तो बड़े अच्छे अच्छे फीडबैक मिलते हैं। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक शख्स ने कॉल किया था और उन्होंने बोला कि मैं आपको सर पिछले 1 साल से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपका एक 7:30 का 7 साढ़े 7 का प्रोग्राम आता है डीआरएस
इन साइट पर, जिस पे कि बहुत दिनों से वो कोशिश कर रहे थे कि उस पर आप कनेक्ट कर पाएँ। उन्होंने कनेक्ट किया और उन्होंने बताया सर मैंने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको धन्यवाद। मैंने लाइव आपका नाम यूज़ कर, नाम तो मैं इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि बहुत से कंप्लायंस इशू होते हैं, लेकिन आपने प्रॉफिट कमाया है तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप इतना प्यार बोलते हैं वही बहुत अच्छा लगता है। भले आप कुछ करें या नहीं करें, लेकिन प्रॉफिट जरूर करते चलिए। बिल्कुल रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर अब बैंकिंग सेक्टर का वो इकलौता स्टॉक बता दीजिए। हाँ बैंकिंग बोलिए। काउंटर से जो बैंक में का स्टॉक में ले रहा हूँ वो है डीसीबी बैंक। इस समय चल रहा है 203 रुपए के पास और इसमें एक अच्छा खासा दम है, 235 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 190 का लेकर इसको बाय किया जा सकता है। बिल्कुल, डीसीबी बैंक हो गया बैंकिंग काउंटर से। यहाँ पर हमने डिस्कस करे रवि जी के साथ टॉप सेक्टर्स जो कि हैं पावर, एनर्जी एंड बैंकिंग, और इसमें टॉप स्टॉक्स जो आपको अभी थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना पड़ेगा अगर आपसे छूट गया है तो। अब रवि जी बहुत सारे सवाल आ गए हैं हमारे व्यूअर्स के, तो मैं जल्दी से सवाल लेना शुरू करती हूँ यहाँ पर। पहले तो भाग्य लक्ष्मी अयंगर जी का सवाल आया है, कह रहे हैं सर आपका व्यू जानना चाह रहे थे HFCL पर और एंड स्टरटाइल पर, 3 साल के हिसाब से ये व्यू जानना चाह रहे हैं। मैम HFCL तो मैंने सुन लिया, लेकिन दूसरे स्टॉक में नहीं सुन पाया। सर इन्होंने स्टरटाइल लिखा है। स्टरलाइट तो नहीं है? हाँ मैं एक बार इसको सर्च कर लेती हूँ, हो सकता है कि इन्होंने वो इनका टाइपो एरर हो गया है। सो मेरे ख्याल से स्टरलाइट ही है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इस स्टॉक की बात की है। अगर नहीं की है तो दोबारा कमेंट आप मैम को भेज दीजिएगा। इस समय स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को अगर देखें तो इसका स्टॉक काफ़ी अग्रेसिव है और ओवरऑल सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक जहाँ पर यहाँ पर जो है वो मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक में आपको थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छा है और इन लेवल्स पर इस पे बने रहना चाहिए। फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे 580 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आपको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा करेक्शन के बाद वापस से चाल बदलती हुई नजर आएगी और मुझे लगता है यहाँ पर एक वापस से ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। दूसरे स्टॉक की बात करें जो आपने HFCL बताया, देखिए इस समय HFCL एक अग्रेसिव अप ट्रेंड पर है और मुझे लगता है 255 रुपए तक अभी जाता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक को यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कह रहे हैं HFCL को यहाँ पर होल्ड करके जाया जा सकता है। अब से संगीता बख्शी जी पूछ रही हैं क्वालिटी वॉल्स पर, कह रही हैं इन्होंने 43 पर बाय किया था, अब 48 पर एग्जिट कर दिया है, तो कह रही हैं कि मंडे को क्या दोबारा बाय करने का मौका मिल सकता है। देखिए फिलहाल क्वालिटी वॉल के अगर चार्ट को देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 48 आपने सही एग्जिट कर लिया है। बस अब आप दोबारा अभी एंट्री से थोड़ा बचना चाहिए। मंडे का मार्केट अगर हो जाता है तो एक बार को वापस से आप देख लीजिएगा। इनफैक्ट आपने अभी बात की थी कि बीच बाजार आपका एक शो है, उस पर मैं क्वालिटी पे जरूर अपडेट दूंगा, आप उसको फॉलो करिए। बिल्कुल सर। बीच बाजार को जो लोग भी फॉलो करते हैं काफी अच्छे कमेंट्स आते हैं और काफी ज्यादा लोगों का अप्रिसिएशन रहा है उसको, तो आई एम श्योर बाकी लोग भी जो देखेंगे, जो अभी किसी भी वजह से नहीं देख पा रहे होंगे, उनको भी काफी ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए और देखना जरूर चाहिए। अब अभिषेक जैन जी सर सवाल लेकर आए हैं त्रिवेणी टर्बाइन, कह रहे हैं मैंने खरीदा हुआ है 646 पर, तो कह रहे हैं एवरेज करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए, मतलब करना क्या चाहिए। देखिए त्रिवेणी टरबाइन को अगर इस समय देखें तो नो ट्रेड जोन पर है मैम, और अगर इसका चार्ट देखेंगे तो आप ऊपर से नीचे साइड पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इन लेवल्स पर अभी आपको चार्ट में थोड़ा वेट करना चाहिए। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 555 और यहाँ के बाद से थोड़ा रिवर्सल दिख सकता है, बट अभी एग्जिट की राय नहीं है। बिल्कुल अभी आप कह रहे हैं एग्जिट की राय नहीं है और अभी एवरेज की भी राय नहीं है ना सर। नहीं, बिल्कुल नो ट्रेड जोन पर है तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेवल, या तो चेंज करके ऊपर जाए या तो फिर नीचे जाए। फिलहाल इसीलिए वेट एंड वॉच। बिल्कुल आप कह रहे हैं अभी वेट एंड वॉच की सलाह है। अब सर जयंत कौशिक जी एक बीच बाजार के लिए आपके लिए एक सलाह लेकर आए हैं और आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा उनकी सलाह क्या होगी। वो कह रहे हैं कि सर आईपीओ और एसएमई सेक्शन भी ऐड कर दीजिए बीच बाजार में। देखिए मैम ने आज एक रिक्वेस्ट करी है, मुझे लगता है कि सभी लोगों से मैं वो अपील करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट जरूर दीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम इस तरीके के, देखिए प्रोग्राम ऐड करना मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रोग्राम की एडिटिंग और बाकी बहुत से चीज़ें होती हैं जिससे कि एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि आप
फैमिली को सपोर्ट करिए, जिससे कि हम लोग जरूर प्रोग्राम में वो सब एडिशंस करेंगे। बिल्कुल, पूरी हमारी डीआरएस इनसाइट्स की फैमिली की सपोर्ट का इंतजार है डीआरएस अनप्लग पर। हमें पता दिखता रहेगा कि आप में से कौन कौन हमारी फैमिली को आके सपोर्ट कर रहा है, तो जैन जी आपका भी इंतजार रहेगा वहां पर। अब सुभान नंदी जी सर ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर राय जानना चाह रहे हैं आपकी। 2950 यानी 2950 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, तो सर क्या व्यू रहेगा आपका इस पर? देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इस समय के हिसाब से स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन इसमें द सेम राय आप यहाँ पर इसको कंटिन्यू रखिए। और करंट लेवल पर बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर नो ट्रेड जोन की तरफ ज़्यादा जा रहा है स्टॉक, तो फिलहाल अभी कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं फिलहाल अभी कंटिन्यू रखना चाहिए। सर मनीष अग्रवाल जी गोल्ड और सिल्वर दोनों पे जानना चाह रहे हैं कि सर बाय करने के कौन से लेवल सही रहेंगे और सेल करने के। स्टे अवे फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर, ना बाय ना सेल। फिलहाल जो अभी महाभारत और युद्ध चल रहा है उसको दूर से बैठकर देखिए। जाने की कोशिश करेंगे तो चोट लग जाएगी, और ज़्यादा कुछ ट्रेड करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। जो ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स पर फिलहाल अभी के हिसाब से दूरी बनाकर रखिए, ना बाय ना सेल। ओके, तो आप कह रहे हैं ना बाय ना सेल की सलाह है यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर पर। चलिए सर, अब अभिषेक जैन जी सर्वोटेक रिन्यूएबल पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं 150 पर खरीदा है 150 पर, तो कह रहे हैं क्या करना चाहिए सर, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, सर्वोटेक रिन्यूएबल इस समय चल रहा है 82 रुपीज़ के पास। फिलहाल डायरेक्शन अभी थोड़ा सा डाउन है, वेट फॉर द 75 लेवल। अगर 75 का लेवल टूटता है तो एक बार दोबारा नेहा मैम को तंग कर लीजिएगा, फिर से पूछ लीजिएगा। बिल्कुल सर, बीएससी के लिए मनीष जी पूछ रहे हैं कि बताइए बाय करना अभी सही है या नहीं? देखिए, बीएससी स्टॉक की बात करें तो अभी फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि बीएससी में आपको काफ़ी हद तक डाउनफॉल देखने को मिल ही रहा है। आपको मैंने याद होगा टारगेट 3000 के दिए, जब तक 3000 नहीं आता तब तक बाय करने की क्यों सोचते हैं, और करने का मन है तो कर लीजिए। नुकसान होगा तो फिर मुझे और ज़्यादा याद करेंगे। रवि जी अपने अनोखे अंदाज में यहाँ पर। रोहन जी पूछ रहे हैं कि बेस्ट एग्रो लाइफ इन्होंने खरीदा हुआ है 22.66 पर, तो पूछ रहे हैं कि सर कहाँ तक होल्ड करना है इसको? देखिए, बेस्ट एग्रो की जहाँ तक बात की जाए तो देखिए, अभी तो अच्छी बात यह है कि अगर चल रहा है तो चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है 22 पे खरीदा है, पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 16 रुपीज़। अगर 16 रुपीज़ के नीचे जाता है तो एग्जिट। बिल्कुल, तो आप कहें 16 के नीचे जाए तो एग्जिट, आपने बेसिकली स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है यहाँ पर। अब सीएस राठौर जी सर पूछ रहे हैं रेल टेल पर। कह रहे हैं रेल टेल इन्होंने खरीदा हुआ है 325 के रेट पर, तो कह रहे हैं सर लेवल्स प्लीज सजेस्ट कर दीजिए जहां एवरेज करना सही रहे। बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज इस समय अगर रेल टेल को देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद इन लेवल्स पर एक कंसोलिडेशन और देखने को मिल सकती है। वेट फॉर द 1 to 2 वीक, थोड़ा सा एवरेज करने के लिए यहाँ पर रुकना चाहिए। बट हाँ, लेवल्स की जहाँ तक बात की जाए, मैं आपको लेवल्स इसलिए अभी क्लियर सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रही है। बट मुझे 275 रुपये के लेवल ज़्यादा अच्छे लगते हैं।